जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं आबादी सर्वे का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जब आप आबादी सर्वे कर रहे हैं तो नक्शा उड़ने के बाद, चूना लाइन डालने के बाद, ड्रोन सर्वे होने के बाद जो आपको नक्शे प्राप्त होते हैं उनकी ग्राउंड ट्रूथिंग किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम एक बार बेसिक नज़र डालते हैं। आबादी सर्वे यानी कि स्वामित्व योजना, जो कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। ठीक है, इसमें विभिन्न विभिन्न कार्य हैं जो करने हैं। सबसे पहले आबादी को चिन्हित करना है, इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बताया था। साथ ही हमने चूना मार्किंग कैसे करनी है ये भी हमने आपको बताया था। इसके बाद अब हम आएंगे, आज आपको बताएंगे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो नक्शे प्राप्त हुए उनकी ग्राउंड ट्रूथिंग किस प्रकार से करनी है। ठीक है, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि ग्राउंड ट्रूथिंग करने के पश्चात सर्वे ऑफ इंडिया को नक्शे जमा किस तरीके से करना है। ठीक है, या क्या क्या उनमें लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए सर्वे ऑफ इंडिया की नक्शों की ग्राउंड ट्रूथिंग करना। तो सबसे पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ग्राउंड ट्रूथिंग करने का ये मतलब नहीं है कि आपको जो नक्शा आया है, जो प्लॉट्स आए हैं, आप डायरेक्ट उनको मौके पर जाएं, उनकी जांच करें और उनको डायरेक्ट एक से दो या दो से एक करके या डायरेक्ट उनको एंट्री करके ले आएँ और जमा कर दें। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर इसको चेक करना है। इसलिए चेक करना है क्योंकि आपको इसका रकबा भी चेक करना है ताकि आपका टोटल रकबा कम ज़्यादा ना हो। पहले कुछ जो गांव आ रहे थे, पहले जो नक्शे आ रहे थे उनमें लाल डोरा यानी कि एक रेड कलर की आउटर लाइन नहीं आ रही थी। ठीक है, वो डायरेक्ट जो चूना लाइन आपने डाली है उसको ही बाउंड्री मानकर आपको नक्शे आ रहे थे। लेकिन फिर कुछ सुझावों के बाद और कुछ ज़रूरतों के बाद अभी जो नए नक्शे आ रहे हैं उनमें रेड लाइन या रेड आउटर लाइन बनी हुई आ रही है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है ये कि आपको रेड आउटर लाइन को सही मानकर काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये रेड आउटर लाइन जो उठाई गई है ये सीमांक से उठाई गई है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप सीमांक खोलते हैं या सारा खोलते हैं, मैप खोलते हैं, तो उसमें एक सबसे पहले एक मैसेज लिखा हुआ आता है। उस मैसेज में साफ साफ लिखा होता है कि यह जो मैप है ये केवल रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसको सटीक माना जाना सही नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको करें। ठीक है, तो आराम से करना है हमको। अब इसकी क्या प्रोसेस है, सबसे पहले ग्राउंड ट्रूथिंग क्यों करना है, इसलिए करना है कि जो ड्रोन उड़ा है, ड्रोन जो उड़ रहा है, कई जगह पे आबादी के नंबर जो हैं या आबादी के खसरा नंबर है वो प्रॉपर नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो जो ड्रोन उड़ा उसने लगभग 20 मीटर चारों तरफ या 10 से 15 मीटर चारों तरफ बढ़ाकर ड्रोन उड़ाया है। और चूना लाइन जब हमने डाली है तो चूना लाइन सही डली है इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है, क्या होता है कि कंस्ट्रक्टेड एरिया पे प्रॉपर जहाँ पर मकान बने हुए हैं उन पे एज इट इज़ चूना लाइन जैसे कि हमारे खसरे में मौजूद है डालना संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल संभव नहीं है। आप ये सोचेंगे भी तो भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट टिप टू द पॉइंट वो लाइन नहीं डाल सकते, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमको ग्राउंड ट्रूथिंग करनी है कि जब हमारा ड्रोन उड़ चुका है, जब हमें नक्शा प्राप्त हो चुका है, तो जो लाइन आड़ी तिरछी थी उनको हम किस तरीके से सही करके जो लोग छूट रहे हैं उनको लाभ दिलाएं, या जो लोग अन्य मद के हैं जो आज हमारी ज़मीन में आ गए हैं, जो आबादी की ज़मीन में दिख रहे हैं, उनको हम कैसे सही जगह पर सेट कर दें। अब क्यों करना है, मान लीजिए आपने एक जो आपका डोरा बना हुआ रेड लाल कलर का डोरा बना है, या आपने हरी जो चूना लाइन डाली उसी को सही मान लिया और कर दिया, तो भविष्य में यदि कोई अगल बगल का निजी नंबर है और उसने जब सीमांकन लगाएगा, मान लीजिए, तो जब वो सीमांकन लगाएगा तो जब आप नापेंगे तो कहो आपकी आबादी के अंदर चला जाए या आबादी के मतलब आपको डिस्टर्ब कर दे, ऐसी ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें प्रॉपर इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, वो हम आपको बताते हैं कैसे करना। तो सबसे पहले रिक्त और निर्मित क्षेत्र की पहचान कर लेना है आपको। उसको देख के जब आप मौके पर जाएंगे तो केवल आपको इन दोनों पे काम करना है कि किस पे रिक्त है और किस पे निर्मित है। ठीक है, अब आपका जो रेड वो है रेफरेंस के लिए, क्या आपकी जो रेड लाइन आई है ये केवल रेफरेंस के लिए। जैसे ये देखिए, ये जैसे नक्शे हैं ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के आपको नक्शे प्राप्त होते हैं, उसका इंडेक्स है। ठीक है, ये इंडेक्स में आपको क्या बता रहा है, ये इंडेक्स में आपको बता रहा है कि 1/500 पे बना हुआ नक्शा है। इसमें इस गांव की टोटल 2 शीट हैं, यहाँ पर ऊपर गांव का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये गांव का नाम लिखा है, ये एलजीडी कोड है, ये इसकी शीट 2 है। ठीक है, और वो शीट 1 थी। ठीक है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखिए ये है, तो येलो कलर के जो है वो रोड है, रेड कलर से ब्रिज बना है,
ये बिल्टअप एरिया यानी कि चूना लाइन के अंदर जो मकान बने हुए निर्मित हैं, ये वो है। अब चूना लाइन के अंदर वो निर्मित जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जैसे आपने जहाँ पर गोला डाला होगा कुआं में, मंदिरों में, तो ये वो है, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रीम रिवर्स हैं, टैंक है, वेल है, ड्रेन है, उसके बाद हैंडपम्प वगैरह है, या कैनाल, और यह लाल डोरा आपका, ठीक है। अब लाल डोरा हर जगह नहीं आया है, ठीक है, फिर भी हम आपको इसमें दिखाई देते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप इसमें गौर से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है लाल डोरा, ये है लाल डोरा, ठीक है। ये देखिए, ये बराबर लाल डोरा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन हम इसको सही माने या ना माने ये हमको चेक करना है, ठीक है। हम आपको इसको अगली प्रोसेस में बताते हैं। क्या करेंगे आप, सबसे पहले चालू नक्शा शीट के आबादी नंबर की 1/8 में फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। जब आप 1/8 में फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, उसको ट्रेस करना है, ठीक है। एसवाई से प्राप्त नक्शे ट्रेस करके एसवाई से प्राप्त नक्शे से मिलान करेंगे, और यदि सही पाई गई तो उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे, और यदि सही नहीं पाई गई तो मौके पर आप निजी भूमि जो है, जो भी आसपास निजी भूमि है, स्थापित भूमि है, जिनका सीमांकन किया गया है, या थोड़ा दूर से, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ये आप जो करेंगे, इससे जो ग्राउंड ट्रूथिंग में एरर आ रही है बहुत सारी जगहों पर, रकबा संबंधित, या जब वो एसवाई जाते हैं तो वहाँ से उनको दिक्कतें फेस करते हैं कि आपने जो किया है ये सही नहीं है, जब वो हमें बता रहे हैं कि आपने जो किया है लाल को सही मान के सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ से ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो निजी भूमि को आधार मानकर, या जो भी नज़दीकी भूमि है उसको आधार मान के हमको इसको ग्राउंड ट्रूथिंग करना है, ठीक है। किसानों को और आमजनों को इस संबंध में जागरूक करना है कि जो भी अक्टूबर 2018 के पहले का निर्माण है, केवल उसी को हम आबादी घोषित करेंगे, ठीक है, उसी को हम पट्टा देंगे। बाकी वो सरकारी में आएंगे जहाँ पर निर्माण नहीं है, और जो निर्माण 2018 अक्टूबर 2018 के बाद के हैं, उनको अभी इस योजना के तहत लाभ नहीं देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारी गाइडलाइन में लिखा है, जो 2018 की वो आई है, आबादी का जो हमारा सर्वे का आया गाइडलाइन, ठीक है। अब अधिकार अभिलेख की प्राथमिक तैयारी का मतलब ये है, जब आप मौके पर जा रहे हैं कि घर चेक कर रहे हैं, तो आप किसानों को बताते चलें कि अपना समग्र परिवार कार्ड और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी करा के तैयार रखें, ठीक है, मोबाइल नंबर के साथ, ताकि आरओआर एंट्री करने के लिए आपको दोबारा परेशान ना होना पड़े। इस तरीके से आप जब किसानों से बोल देंगे, और आपके जो साथी कोटवार होंगे या कोई अन्य जो आपकी सहायता करते होंगे, जीआरएस वगैरह, उनको आप बोलेंगे तो डायरेक्ट उनसे क्या ले लेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये तो बात के लिए है, यहाँ पर हम बता रहे हैं ये ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए। ये देखिए, पुराना प्लॉट नंबर, नया प्लॉट नंबर, कब्जेदारी का नाम और अन्य नक्शा विवरण, ये आपका रजिस्टर मेंटेन करने को है। अदरवाइज आप ये छोड़कर केवल ये 3 भरेंगे, पुराना नंबर और नया नंबर, तो भी आपकी ग्राउंड ट्रूथिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या करना है ग्राउंड ट्रूथिंग में, ये देखिए, हम आपको बता देते हैं। ये आया आपका सबसे पहले, ये देखिए, इस तरीके का नक्शा हमको प्राप्त हुआ। अब इस नक्शे में कोई भी लाल डोरा नहीं डला हुआ है, आप देख सकते हैं कोई लाल डोरा यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। ये हमारे पास नक्शा है। तो अब हमने इसको आबादी का नक्शा चेक किया, तो आबादी का नक्शा ये है जो हमने पहले से ट्रेस करके रखा हुआ है। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और हम निजी भूमि, जो भी वहाँ पर नज़दीकी निजी भूमि है, हमने उससे इसकी जांच की। उससे जांच करने के बाद हम यहाँ पर क्या प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने उसको प्रॉपर सेट किया। पहले का नक्शा ये था, ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा एरिया था आबादी का, इसने ये नहीं लिया हुआ था। लेकिन जब हमने ये मेड़ को, जो हमारी नज़दीकी निजी भूमि थी, उसकी मेड़ को हमने प्रॉपर सेट किया, और जब हमने नापा, लगभग ये हमने 180 मीटर नापा। 180 मीटर नापने के बाद हमने जब इसको प्रॉपर सेट किया, तो हमारी आबादी, नई आबादी ये आई है, ठीक है। ये देखिए, अब इस आबादी के तहत ये सब बाहर हो गए, ठीक है। ये पहले से ही बाहर थे, लेकिन ये एरिया हमारा अंदर आ गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एरिया हमारे अंदर आ गए पूरे, तो ये हमारी ग्राउंड ट्रूथिंग है, ठीक है। इसके साथ ही एक हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए। अब देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जब आप मौके पर जाएंगे तो आपको ये एक ही प्लॉट दिख रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो हो सकता है ये इसी का हिस्सा है। तो आपको 419 + 418, या इसको क्रॉस करके पूरे को 418 नंबर देना है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको एसवाई को समझाना पड़ेगा। तो जो आप लिखें वो आप उतना स्पष्ट लिखें जो आप बाद में एसवाई में समझा सकें, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके का हमारा चूना लाइन में डाली, और चूना लाइन के बाद ये देखिए, अब जैसे ये चूना लाइन इन्होंने डाली है, लेकिन मौके पर और खसरे की आबादी ये है, यहाँ से आती है लाइन ये। अब ऐसे में ये जो एरिया छोड़ दिया गया है, ये आपको कब मिलेगा, जब आप 1/8 में फ़ोटोकॉपी करा के उसको ट्रेस करके इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास ये नक्शा था, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारा आबादी का नक्शा था, ठीक है। तो हमने ये 2 नंबरों को रेफरेंस मान के मौके पर
स्थित जो हैं इनको हमने चेक किया, इनको नापा, इनको नाप कर हमने ट्रेस तैयार किया। ट्रेस तैयार करके जब मौके पर नापा तो इसके ऊपर हमने रखा और इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, इसको इसके ऊपर हमको ड्रॉ करना है। यदि लाल डोरा नहीं बना है तो, और लाल डोरा बना है तो भी आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि मौके की स्थिति के अनुसार ये कहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने इसको प्रॉपर ड्रॉ करके इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पेंसिल से प्रॉपर आउटलाइन इसकी बना दी है। ठीक है, ये देखिए, ये अब देखिए कितने सारे नंबर बाहर हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी सही है। अब आपको कोई भी इवन एसओआई या कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आपने गलत किया है, क्योंकि आपने इसका मौके पर प्रॉपर मिलान किया है। और ये रकबा जो है, इसका जो टोटल रकबा आएगा बाद में लास्ट में, वो आपके आबादी के खसरा नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यदि लाल डोरा बना होता और आप लाल डोरा के अंदर करेंगे तो उसका एरिया भी इक्वल आएगा, लेकिन लाल डोरा केवल रेफरेंस के लिए है, पर वो शिफ्ट ज़रूर होगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो आपको हमने तब का दिखाया जब हमने इसको ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ करने के बाद अब हमको कुछ नहीं करना, हमको केवल मौके पर जाकर इनकी ग्राउंड रूटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने ग्राउंड रूटिंग की। 4 नंबर हमारा आबादी के बाहर जा रहा था तो हमने इसको 4 और 4/1 दे दिया। 4/1 अंदर, 4/2 बाहर। ठीक है, यहाँ पर 2 भाई थे तो हमने 2 भाई नहीं, ये एक परिवार है, एक बेटे का परिवार है और ये माँ का पूरा घर है। ये माता पिता यहाँ रहते, ये बेटा यहाँ रहता। तो 14/1 में केवल एक व्यक्ति है और 22 + 14/2 में माता पिता है। ठीक है, इस तरीके से ही हमने ये सब किया। ये देखिए 31/2 इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा एक घर है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा एक ही परिवार है। ठीक है, हमने मौके पर जब जांच की तो उन्होंने बताया ये पूरा एक ही परिवार है, सबके अलग अलग घर है लेकिन परिवार एक ही है, एंट्रेंस एक ही है। ठीक है, अब ये ज़रूर याद रखिएगा ग्राउंड रूटिंग के दौरान जब आप नक्शा बना रहे हैं किसी का अलग से, तो आपको उसको रोड देनी है। ठीक है, और ये हमारा, ये देखिए ग्राउंड रूटिंग के दौरान वर्तमान प्लॉट नंबर और नवीन प्लॉट नंबर, ये हमने आपको बताया 22 था पहले, हमने इसको कर दिया 14/2 + 22 और 14 कर दिया 14/1। किसका नाम है? ये। ठीक है, और जो हमने आपको दिखाया था 44 वाला, ये देखिए 44 + 51 + 48 + 53 + 55 + 46 + 58 और 4 लोग रहते हैं, तो ये उनके चारों के नाम है। ठीक है, ये देखिए ऐसे इसमें हमने किया था। इसमें लाल डोरा था तो लाल डोरा को हमने शिफ्ट किया। कैसे शिफ्ट किया आप ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको प्रॉपर शिफ्ट किया यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये सही है, ये रेफरेंस के लिए था केवल, तो इसको हम सही नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब हम आपको एक बार सारा ऐप में भी दिखाकर बता देते कैसे करना है। तो ये देखिए हमने मोबाइल कनेक्ट किया, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा सारा हमने खोला, ये देखिए सारा में भी एक समस्या आ रही है कि यदि आप बीच ग्राउंड रूटिंग के दौरान गिरदावरी में जाके सारा मैप खोलते हैं तो आपका स्वामित्व का मैप गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसको फुल नेटवर्क में करें, ये भी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर रहे हैं ऊपर से। ठीक है, ऐसा हो तो आपको वापस डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, जो आपने देखा था वो हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाते हैं, ये वाला। ठीक है, ये देखिए मोहारी का है ये। पहले हम आपको सारा का नक्शा दिखा रहे हैं। ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसमें हम आपको सारा के मैप से दिखाएंगे कि जो आबादी आया है हमारे पास वो कितना डिफरेंट है और जो आबादी हमको बनानी है वो कितनी डिफरेंट है। ये देखिए, ठीक है, अभी आप खोलेंगे, ये आप मोहारी में आए, ये आपने खसरा देखा इसका। ये देखिए अब आप मैप में जाकर चुनेंगे तो ये आपको आबादी नंबर देखने को मिलेगा। ये देखिए 200, हम कौन सा नंबर कर रहे थे? 200, ये वाला नंबर। ये देखिए 230 नंबर। ठीक है, हमने इसकी प्रॉपर पारदर्शिता घटाई। ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कि जो हमको आबादी का नक्शा प्राप्त हुआ वो केवल इतने का प्राप्त हुआ। ठीक है, जब हमने मौके पर इसका मिलान किया तो हमने ये पाया कि ये जो भूमि है
ये निजी है, निजी की मेड स्थायी है। हमने ये वाला नंबर भी चेक किया और ये वाला नंबर भी, ये बिल्कुल सही बैठे हैं। ये शिफ्टिंग है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि ये शिफ्ट होगा। तो जब हमने इसको चेक किया तो हमको ये पॉइंट सही मिला और इसी पॉइंट को आधार मानकर, इस पॉइंट को नाप कर हमने यहाँ अलग किया। ठीक है, यहाँ से 9.5 मीटर की आबादी थी, इसी को हमने क्रॉस चेक करके आबादी के नक्शे पे सेट किया। ठीक है, ये देखिए, अब आपको दिख गया होगा ये। ठीक है, बस अब हमने उसी ट्रेस को उठाकर इस नक्शे के ऊपर सेट कर दिया। और फिर जब हमारी दूसरी आबादी, जो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कहाँ है, ये 214। तो जब आप एक नंबर सेट कर रहे हैं, जैसे हमने ये नंबर सेट किया तो हमने ये मेल निकाली थी, ये मेल निकाली थी, ये अब हम इसी को आधार मान के पूरा जब करते हैं, यहाँ तक इसकी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हमको ये आबादी भी सेट करने में आसानी हुई। ठीक है, ये देखिए, अब मौके पर मकान जो बने हुए हैं वो बहुत रोड से बने हुए हैं और जो नक्शा आया है वो केवल इसको ले रहा था, तो हमने उसको भी प्रॉपर सेट करके ये ठीक किया। ठीक है, ये देखिए आप, अब हम आपको बताते हैं प्लॉट कैसे वो करना है। अब आपने वो खोला इसलिए इसके मैप नहीं खुलेंगे, ये देखिए बाहर फेंक देगा ये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप वापस जाएं स्वामित्व में और उसके मैप्स को डाउनलोड कर लें। स्वामित्व, डाउनलोड, ग्राम, पहले ये डाउनलोड, ये देखिए ये हो गया डाउनलोड। अब आप सारा बंद कर दें, फिर सारा खोलें। ये अभी पेचीदा है, इस पे काम चल रहा है, जल्दी इस पे से हम निजात पा जाएंगे तो हमको आसानी होगी इसमें। ठीक है, हम डाउनलोड पे आए, अब हम सेकंड चीज़ को, थर्ड जो हमारा ऑप्शन है आबादी का ड्रोन सर्वे इमेज, उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम समझ गए हैं बेसिकली हमको क्या करना है। हमको सबसे पहले डोरा, जो लाल डोरा आ रहा है उसकी हमको वेरिफिकेशन करनी है कि वो कितना सही डला और कितना गलत डला है। ठीक है, यदि लाल डोरा नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है, हम मौके पर जाकर निजी ज़मीन का मिलान करके, निजी ज़मीन का प्रॉपर मिलान करके क्या करेंगे, हम उसको आगे का जो हमारा आबादी का प्रॉपर प्लॉट है वो हम सही से बिठा लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि नक्शे को डाउनलोड होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना। हमने भी डाउनलोड किया है तो लगभग हमको आधा घंटा से ज़्यादा लग गया इस नक्शे को डाउनलोड होने में। इसलिए आप ये कोशिश करें कि नक्शे को एक बार डाउनलोड कर लें और सारा के मैप को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और या फिर आप यदि कोशिश करें कि हो सके तो 2 से अधिक मोबाइलों में इसको चलाने की कोशिश करें सारा को। ठीक है, ये देखिए ये हमने किया डाउनलोड। अब हम वापस जाएंगे सारा पे, ये देखिए, अब हम आएंगे स्वामित्व पे और डायरेक्ट SY एडिटर सत्यापन, ये मोहारी। ये देखिए अब हमारा नक्शा खुल रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया था, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास प्लॉट थे। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है 21 नंबर पे ये। ठीक है, तो इसको हमने गवर्नमेंट कर दिया। अब उसके साथ यहाँ पर जो हमने आपको बताया था उस समय, हमने इसको पीछे से नापा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको नापा तो यहाँ कहीं तक ये आया था, तो इसकी सीट से हमने इसको बंद करके ये पूरा हमने इसको आबादी कर दिया। ठीक है, और ये अब ये देखिए करना क्या है आपको, ग्राउंड ट्रूथिंग में आप मौके पर जाएंगे, आप ये पूछेंगे कि क्या ये मकान, पूछेंगे मतलब खुद देखेंगे ये और ये मकान एक ही है। मौके पर जब हम गए तो हमको पता चला कि ये मकान, इसका एंट्रेंस ये है और ये एक ही मकान है। ठीक है, तो हमने इसको 14 + 15 कर दिया, लिख दिया और इसका नाम लिख कर हमने इसका नाम लिख दिया। तो ये हमारी एक सूची तैयार हो गई, मौके पर हमारी सूची भी तैयार हो गई। ठीक है, ऐसे ही जब हम यहाँ पर गए, ये देखिए ये, तो ये जो 3 नंबर है ये इन्हीं की बाड़ी है। ठीक है, तो हमने इनको 1 कर दिया। अब साथ में आप ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर केवल बाड़ी बनी है और सिर्फ एक पेड़ लगा है। ठीक है, तो इसको हम निजी नहीं करके हमने इसको गवर्नमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कैलिट रखे हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्शन पक्का नहीं है, यहाँ पीछे पूरा खाली है ये, तो इसको हमने क्या कर दिया,
गवर्नमेंट कर दिया। तो आपको केवल ग्राउंड ट्रूथिंग में यही करना है, सबसे पहले लाल डोरा बिठाना है या आबादी का नंबर जो है, आबादी का जो नक्शा है उसको ट्रेस करके इसके ऊपर सेट करना है। सेट करने के पश्चात आप इसको क्या करेंगे, पूरा यहाँ से जो भी मतलब आपका नंबर होगा, आप ये देखिए जैसे ऊपर का नंबर, ये देखिए, ये मौके पर गए तो लोगों ने बोला ये आबादी है, ठीक है, ये नक्शा हमारा आबादी है, जबकि ये हमारा आबादी का नंबर नहीं है। हमारा आबादी का नंबर कहाँ से चालू होता है, ये जो लाइन आपको यहाँ से दिख रही है, ये लाइन यहाँ से थी। जब हमने मौके पर नापा हमने, तो हमको पता चला कि ये लाइन यहाँ से थी और ये लाइन यहाँ ख़त्म हो गई थी। तो ये जो है ये इस तरीके से आया, ठीक है। तो इसको फिर हमने प्रॉपर जांच करके इसका हमने वहाँ पर मौके पर सत्यापन कर दिया, ठीक है। जब ये सत्यापन हो जाएगा तब हम इसकी ROR एंट्री करेंगे, ठीक है। और हम एक चीज़ बता दें आपको, ये देखिए ये, ठीक है। जब ये हो जाए तो आपको इस तरीके की सूची बनानी है, ये देखिए प्लॉट जिनको बटांकन करना है, तो जैसे आप ये नक्शे में देख सकते हैं, ये देखिए हमको इसको बटांकन करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24/1 24/2, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मेट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर बटांकन करना 24 का हमको बटांकन करना है, सामने हम लिख देंगे 24/1 24/2, ठीक है। प्लॉट जिन्हें हमको मर्ज करना है, ठीक है, यानी कि एक करना है। तो ये देखिए किन दो को, 14 और 15 को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 और 15 को। और जिन्हें विलोपित करना है, तो ऐसे नंबर वैसे तो इस गांव में नहीं है, इस खसरे में नहीं थे, लेकिन जो दूसरी हमारी आबादी थी उसमें ज़रूर थे। ये देखिए जो हमने आपको भी दिखाया था, ये देखिए हम गए SOI पे, गांव हमने चुना, हमने बड़ा कर लिया ये। अब जब हमने मौके पर जांच की तो ये सारे नंबर जो हैं ये आबादी के नहीं हैं, ये यहाँ से ये पूरे आबादी में नहीं थे। तो हम अब ये जो तीसरा ऑप्शन है इसके लिए, इसी के लिए विलोपित करना है, तो किसको विलोपित करना है, ये सारे नंबरों को विलोपित कर देंगे हम, ये सारे नंबरों को, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके की सूची हमारी बन जाएगी। फिर इसको बनाने के बाद SOI का एक लेटर जाएगा इस तरीके का, ठीक है, नाम, ग्राम का नाम, LGD कोड और शीट की संख्या और तहसीलदार महोदय के साइन कर के हम इसको साथ में लेके, ये जो हमारा सूची है बदर सूची, ये इस तरीके की, ये साथ में लेके, ये दोनों चीज़ें साथ में लेकर और विवरण लिख के, जिससे हम उसको वहाँ पर नक्शा समझा सकें, ठीक है, साथ में जाएगी। और आपका जो ये है ये सूची, ठीक है, और जो नक्शा है जो आपने ये किया है काम, जिस पे ये, इस पे RI महोदय के और तहसीलदार महोदय के साइन होंगे और फिर आप इसको SOI में जाकर जमा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ग्राउंड ट्रूथिंग पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको इसमें और कोई दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो, आपसे सेट ना हो रहा हो, या कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पे इस टेलीग्राम, या तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे इस पे क्लिक करके भी हमको डायरेक्ट कम्युनिकेट करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको निराकरण प्रदान कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।